We have sufficient number of students here. Okay, just let me know quickly how many of you are fresher or many of you will be a working professional. Just quickly, if you can write on the chat box. If you are a fresher, just write F. That's it. Or a student, yes. Yeah, I guess most of you of are a student. Okay, fine. What about others? We have almost 24 participants. इस बार ये सारे अच्छा okay. I guess most of you are fresher or still you are studying in the college. All right. Okay. Now one more thing before starting. You guys are comfortable in English or we should convert it into Hindi? We should just continue in Hindi. What's your opinion? कोई यहाँ पे ऐसा है जिसको हिंदी में कुछ प्रॉब्लम हो, इंग्लिश में इशू हो या whatever? सर हिंदी में बोलना ठीक रहेगा। जी थैंक यू सर। ठीक है तो हम मतलब ऐसा बीच बीच में कभी लाइक चलेगा, ठीक है, उतना लाइक मिक्स यूज करेंगे, आपको समझ में आएगा। कहीं पर किसी को कुछ इशू होता है ओके तो यू कैन जस्ट आस्क, ऑलराइट। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगी बीच में पूछ लेना। ऑल्दो इट्स जस्ट एन डेमोस्ट्रेशन, मैं बहुत ज्यादा कुछ डिटेल में पढ़ाने नहीं वाला हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू व्हाट एक्चुअली वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस कोर्स। जब हम क्वांटिटी एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, सर्वे, इन सब ये सारी जो जो भी टॉपिक्स होने वाले हैं हमारे, हम जो इस पूरे एक महीने में कवर करेंगे इस कोर्स में, उसका डिटेलिंग में बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे। ऑलराइट, तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट अभी पढ़ाई से रिलेटेड होने नहीं वाला है। ओके, इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ ब्रीफ अबाउट एंटायर कोर्स। तो फिर भी कोई किसी को क्वेश्चन होता है या इशू होता है, डेफिनेटली यू आर फ्री टू आस्क। ओके, ऑलराइट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन आई गेस। Okay, so let me just move to a small PPT, ठीक है। एक छोटी सी पीपीटी है जिसपे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे साइट लेआउट की, ठीक है। यू ऑल आर इंजीनियर्स, आप सभी फ्रेशर हो। एक ये जो पूरा कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, इट विल गिव यू एन इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, है ना। एक स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सारी चीजों के बारे में लगभग आपको एक ओवरव्यू दे देगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइट लेआउट से, ठीक है। यू ऑल आर फ्रेशर, आपने देखा होगा कि मार्किंग होती है साइट्स पे, ठीक है। तो साइट लेआउट एक्चुअल में करना कैसे है, यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। बाकी की चीजें बाद में सीखोगे आप, प्लानिंग कैसे करनी है और एस्टिमेशन कैसे करना है, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सर्वे होता कैसे है। एटलीस्ट आपको ऑनलाइन क्लास में बहुत ज्यादा तो नहीं बताया जा सकता, बट एटलीस्ट ऑटो लेबल फंक्शन किस तरीके से करता है, आप किस तरीके से रीडिंग्स ले सकते हो, ये तो बताया जा सकता है, राइट। हम टोटल स्टेशन नहीं देख सकते यहाँ पे, बट ऑटो लेबल वी कैन जस्ट with the help of some slides and PPT we can just see कि किस तरीके से ऑटो लेबल वर्क करता है, किस तरीके से रीडिंग्स ली जाती है। तो सर्वे वाला पार्ट हम कवर करेंगे, बेसिक्स ऑफ सर्वे में क्या करने वाले हैं वो अभी आपको बताता हूँ। एंड देन साइट लेआउट, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आना चाहिए एज अ बेसिक्स, राइट। इफ यू डोंट नो हाउ टू डू द साइट लेआउट तो फिर वहां पे बाकी चीजें सीखने का तो बाद में मतलब है ना, पहले तो आपको बेसिक्स ये समझ में आना चाहिए। सो वी विल डिस्कस अबाउट सेंटर लाइन लेआउट, किस तरीके से सेंटर लाइन लेआउट किया जाता है। दिस इज एन स्मॉल पीपीटी रिलेटेड टू दैट, वी गोना डिस्कस दिस इन सेवरल क्लासेस, ठीक है। हम कुछ क्लासेस में ये सारे पार्ट को कवर करेंगे कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, लेट सपोज मैं आज आपको बोल दूं कि मेरी एक साइट है, मेरा एक प्लॉट है, इस पर्टिकुलर लोकेशन में, ये रोड से इतना इतना छोड़ करके है, या कुछ डायमेंशंस दे दूं, सो वेदर यू आर एबल टू प्लॉट दैट थिंग, वहां जा करके आप उसकी मार्किंग कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। उसको किस तरीके से करते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अगर मैं अभी भी आपको बोलता हूँ, मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूं कि ये एक रोड है, यहाँ पे एक पोल है, ठीक है। इस पोल से 4 मीटर अंदर जा करके मेरा एक प्लॉट है। प्लॉट का डायमेंशन आपको बता देता हूँ, 15x10, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और ये रोड से 4 मीटर की गहराई पे, विल यू बी एबल टू मार्क इट?
आप सही ढंग से मार्क कर पाओगे? फंसोगे। क्यों फंस जाओगे? हो सकता है आप 4 मीटर ऐसा नाप दो जा करके, है ना, और फिर इसके बाद ये 10 मीटर नापोगे तो ये मेरा प्लॉट क्या है, ये मेरा प्लॉट का साइज गड़बड़ हो जाएगा, राइट? सो यू शुड नो एक्चुअली हाउ टू डू द लेआउट। प्लीज म्यूट कर लो यार अपने आप को, ओके? तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा कि साइट लेआउट करना कैसे, ताकि आप ये सेंटर लाइन लेआउट कर सको, ठीक है? हम सेंटर लाइन लेआउट मार्किंग करते हैं ताकि हम अपने कॉलम म्यूट करो सर से यार, माइक खुला हुआ है, म्यूट करो। ओके, सो यू शुड नो हाउ टू डू सेंटर लाइन लेआउट। आपको किस तरीके से कॉलम्स या आपके फुटिंग्स की मार्किंग करनी है, तो ये होता है सेंटर लाइन लेआउट। कुछ इस तरीके से मार्किंग करने के बाद, चूना डालने के बाद ग्राउंड दिखता है, ओके? सो वी गोना सी इन सेवरल क्लासेस, कई डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे कि किस तरीके से सेंटर लाइन लेआउट होता है। मूविंग टू नेक्स्ट, ओके, मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, हम देखेंगे कि सर्वे किस तरीके से किया जाता है, राइट? व्हेन आई एम सेइंग सर्वे, ओके, let me just see I have that thing on. Okay, yeah, so how actually auto label machine works, ठीक है? So we have different cases जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से स्टाफ रीडिंग करनी है, ठीक है? किस तरीके से हम सर्वे से मतलब सॉरी, किस तरीके से हम ऑटो लेबल मशीन का यूज करते हुए सर्वे कर सकते हैं, ठीक है? बेसिकली लेवलिंग कैसे कर सकते हैं, आपने कॉलेज में पढ़ा होगा HI मेथड, जिससे आप RL निकालते हो और बहुत सारी चीजें करते हो, बट हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, ठीक है? किस तरीके से रियल में प्रैक्टिकल वे में काम होता है, इनके बारे में हम देखेंगे, राइट? नाउ जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट्स, ठीक है? क्वांटिटी एस्टिमेशन ऑफ कंप्लीट बिल्डिंग स्ट्रक्चर फाउंडेशन टू फिनिशिंग, ओके? वी हैव वन केस स्टडी, हम पूरी एक केस स्टडी कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें हम पूरी की पूरी क्वांटिटी एस्टिमेशन करने वाले हैं, ओके? एक पूरे बिल्डिंग प्रोजेक्ट का, राइट? Let me just open the project drawings. Alright, तो ये सारी जो भी ड्राइंग्स हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की हैं, ठीक है? एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं। सो बिफोर मूविंग इनटू द क्वांटिटी एस्टिमेशन पार्ट, यू शुड नो हाउ टू रीड द ड्राइंग्स। अगर ये ड्राइंग मैं आपको देता हूँ, ये सेंटर लाइन ड्राइंग है, ठीक है? लेआउट प्लान है फुटिंग एंड कॉलम का। किस तरीके से रीड करना है पहले तो ये समझना है, ठीक है? उसके बाद समझेंगे कि किस तरीके से इनकी क्वांटिटीज को एस्टिमेट करना है, कि ये फुटिंग में एक्सकवेशन कितना हो रहा होगा, फिर आपने सैंड फिलिंग कितनी की है, PCC कितना डाला है, एंड सो ऑन, राइट? सो यू शुड नो कि कैसे रीड करना है, देन ओनली यू विल मूव फर्दर और आप क्वांटिटीज को एस्टिमेट कर पाओगे। उसके बाद ये ड्राइंग्स आती हैं ग्राउंड बीम। अगर आपके जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपकी साइट है, वहाँ पे ग्राउंड बीम अवेलेबल है, तो कैसे इसकी ड्राइंग्स को रीड करना है, कैसे यहाँ पे क्वांटिटीज को एस्टिमेट करना है बीम के केस में। रेनफोर्समेंट डिटेल दिया हुआ है, रेनफोर्समेंट डिटेल्स के लिए हम क्या करते हैं, BBS बनाते हैं। तो BBS भी पढ़ेंगे, BBS के लिए अलग से ड्राइंग्स हैं जिसमें आपका रेनफोर्समेंट डिटेल दिया गया है, ठीक है? उसको भी देखेंगे। मूविंग अप नेक्स्ट, प्लिंथ फिलिंग। प्लिंथ लेवल तक का क्वांटिटी एस्टिमेशन किस तरीके से होता है, प्लिंथ बीम क्या होती है, ठीक है? क्यों करते हैं हम, ठीक है? ये सारी चीजें देखेंगे। देन उसके बाद ग्राउंड फ्लोर प्लान, राइट? देन स्लैब एंड स्लैब बीम, एंड आफ्टर दैट दीज आर द टाइलिंग, मतलब फ्लोरिंग डिटेल्स है। तो ये सारी ड्राइंग्स हमारी काम में आने वाली हैं, और इन सारी ड्राइंग्स का यूज करते हुए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, बेसिकली एक बिल्डिंग का ये जो आपको नक्शा दिख रहा है, इस पूरे को हम क्वांटिटीज को एस्टिमेट करेंगे। और क्वांटिटीज जब हम एस्टिमेट करेंगे तो इसका एक पैटर्न होता है, जिस तरीके से क्वांटिटी एस्टिमेशन की जो शीट होती है उसको बनाया जाता है, राइट? सो हाउ इट लुक्स लाइक, इस तरीके से एस्टिमेशन होता है चीजों का, ठीक है? डिटेल में इस तरीके से हम पूरी एक एस्टिमेशन शीट बनाते हैं एक्सेल में। तो बेसिक्स एक्सेल भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है? किस तरीके से ये शीट बनती है, किस तरीके से कैलकुलेट होती है, ताकि जब आप इंडस्ट्री में जाओ तो आप अवेयर रहो कि किस तरीके से आपको आगे जा करके काम करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे साइट क्लीनिंग, एक्सकवेशन, सैंड फिलिंग, PCC, फुटिंग कॉन्क्रीट, फुटिंग शटरिंग, बैक फिलिंग, एंड ऑल अदर थिंग्स। लॉट ऑफ डिटेल्स आर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एक पूरे बिल्डिंग का एस्टिमेशन करने में जो जो चीजें यूज होती हैं, फाउंडेशन टू फिनिशिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, राइट? तो किस तरीके से इनका एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है? क्या होता है डिडक्शन रूल,
अगर आप प्लास्टर कर रहे हो तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे हर एक पार्ट का। ओके, ये एस्टिमेशन कर लिया, इसके बाद क्या होता है, इस एस्टिमेशन को करने के बाद मैं बीओक्यू प्रिपेयर करता हूँ। ठीक है, बीओक्यू क्या होता है, ये बिल ऑफ क्वांटिटी डॉक्यूमेंट है, जहां पर आपने जो एस्टिमेशन किया वो क्वांटिटीज उठाते हो, रेट लेते हो एसओआर डॉक्यूमेंट से, चाहे वो एसओआर डॉक्यूमेंट हो या किसी प्राइवेट कंपनी का डॉक्यूमेंट है जहां पर उन्होंने अपने रेट कोट किए हैं कि ये रेट मिलेगा आपको इस पर्टिकुलर काम को करने का, इतनी क्वांटिटी का, राइट। तो आपको क्वांटिटी मिल गई, आपके पास रेट मिल गया डॉक्यूमेंट से, आप टोटल अमाउंट निकाल सकते हो। और यही मेथड होता है कि आप टोटल बजट निकाल पाते हो अपने प्रोजेक्ट का, कि टोटल कितना बजट आएगा, टोटल कितना अमाउंट लगेगा मुझे इस घर को बनाने के लिए, या कोई स्ट्रक्चर जिसका भी आप एस्टिमेशन कर रहे हो, चाहे वो बिल्डिंग सेक्टर में हो या किसी अदर सेक्टर में हो। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा आपको एज अ क्वांटिटी सर्वेयर काम करना होता है, एस्टिमेशन निकालना होता है, बीओक्यू प्रिपेयर करना होता है, एंड ऑल दीज डिटेल्स। अभी ये सिंपल सा, अगर मैं बोलूं कि क्वांटिटी एस्टिमेशन क्या है, क्वांटिटी एस्टिमेशन इज जस्ट अ सिंपल थिंग, राइट। क्वांटिटी एस्टिमेशन सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, आपको एरिया और वॉल्यूम निकालना आता है, आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन करना आ जाएगा। बट वी आर इंजीनियर, हमको आगे जाके इंटरव्यू देना है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमेशा हमसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ठीक है, वी विल ऑलवेज बी आस्क्ड फॉर द एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कैसे साउंड करोगे, ये बता के नहीं साउंड करोगे कि मुझे एरिया निकालना आ जाता है, वॉल्यूम निकालना आ जाता है और मैं क्वांटिटी एस्टिमेट कर देता हूँ। यू शुड नो हाउ यू आर डूइंग दैट, व्हाई यू आर डूइंग दैट, राइट। अगर कोई आपसे पूछेगा कि इतना स्पेसिंग क्यों छोड़ रहे हो या डिडक्शन क्यों कर रहे हो, तो आपके पास उसका रीजन होना चाहिए। अगर मैं बार बेंडिंग शेड्यूल की बात करता हूँ, मैं आपको पूछता हूँ कि ये बार ऐसे ही क्यों मड़ा हुआ है, अभी हम बात करेंगे जब आगे हम देखेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल की, तो यू शुड नो व्हाई वी आर डूइंग दैट। या अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सैंड फिलिंग या पीसीसी एक्सकवेशन, तो उसको करने का तरीका क्या होता है, ये पता होना चाहिए। Quantities estimate करना is a simple thing, is just an calculation. You should know the reasons behind each and everything whatever you are doing, right? तो उसके पीछे का रीजन क्या है हमें वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हमने क्या किया, for that thing we have a complete note. Okay, basically we will also discuss through the courses as well. ठीक है, प्लानिंग की स्टेजेस क्या होती हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, ठीक है, कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरता है आपका पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, बेसिक्स, वो सारी चीजें कवर करेंगे जो एक सिविल इंजीनियर को आनी चाहिए और आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू में, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। वो जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी एस्टिमेशन का पार्ट हो, मिक्स रेशियो हो गया। अभी मैं अगर आपको पूछूं क्लियर कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है, शटरिंग के बारे में पूछता हूँ, या मैं आपसे चेकलिस्ट पूछता हूँ कि यार कैसे शटरिंग की जाती है, क्या चेकलिस्ट होती है उसकी, राइट, टाइप्स ऑफ बार पूछ लो। You are like ultimately you are going to learn the quantity estimation, but you should know all these basics as well, right? ब्रिक्स कौन कौन से तरीके की होती हैं। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, इन सारी चीजों का हम एस्टिमेट करने वाले हैं, राइट, फ्रॉम साइट क्लीनिंग टू प्लास्टर एंड फिनिशिंग वर्क, ऑल दीज थिंग्स, राइट। अब साइट क्लीनिंग का तरीका क्या होता है, कैसे कैसे साइट क्लीनिंग होती है, एक्सकवेशन का तरीका क्या होता है, एक्सकवेशन में कौन कौन सी चीजें आपको पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है, या जरूरी है, सैंड फिलिंग क्यों करते हैं ये जानना जरूरी है। ओके, नॉट ओनली कि सैंड फिलिंग कैसे नापते हैं, एस्टिमेशन कैसे करते हैं उसका वो, राइट, पीसीसी क्यों करते हैं, कितना कर सकते हैं, नॉर्म्स क्या है गवर्नमेंट के, वो इस हिसाब से आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन करना आना चाहिए, इस हिसाब से आपको सीखना है, राइट। So we have a complete node as well. For that, I'll provide you. Right now, I'm not able to find those. Anyways, okay. तो हमने ये देखा कि सर्वे क्या है, ठीक है, क्वांटिटी एस्टिमेशन क्या है, कैसे करना है। नाउ बीओक्यू हमने देखा, बीओक्यू इज एन वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बेसिकली इट्स एन टेंडर डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो टेंडर आपका अवार्ड होता है उसमें आप देखते होगे कि बीओक्यू डॉक्यूमेंट अटैच होता है, जहाँ पे आप अपने रेट कोट करते हो, है ना, कि ये जो आपके काम है मैं इस रेट में करूंगा। अभी आप क्वालिफाई होते हो तो आपको टेंडर मिलता है, और अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हो तो टेंडर नहीं मिलता है। तो वो जो बीओक्यू डॉक्यूमेंट होता है वो क्वांटिटी सर्वेयर बनाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे प्रोसेस हो रही है, क्या क्या चीजें आप सीखने वाले हो इसमें, ठीक है। उसके बाद बार बेंडिंग शेड्यूल, है ना, हमने क्वांटिटीज एस्टिमेट कर ली, कंक्रीट निकाल ली, शटरिंग निकाल ली, है ना। उससे आगे जाकर के हम क्या निकालेंगे, हमने अभी तो सिर्फ क्वांटिटीज निकाले,
कंक्रीट निकाल लिया, आगे जा करके जब हम क्वांटिटी सर्वेइंग में घुसेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे वहां पे कि अब इस कंक्रीट में से सीमेंट शायद एग्रीगेट कैसे निकालना है ना, या रेट एनालिसिस कैसे करना है। रेट एनालिसिस बेसिकली मतलब कि आपको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आप ध्यान में रखते हो किसी चीज का रेट को एनालाइज करने के लिए, है ना। उसमें लेबर्स लगते हैं, मटेरियल्स लगते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, क्लाइंट का प्रॉफिट जुड़ा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, राइट। टैक्स होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या क्या चीजें हैं जो आप किसी चीज का रेट एनालाइज करते हो तो आपको ध्यान में रखनी है, और कैसे वो चीजें चेंज होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेबर अवेलेबल है या नहीं है, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो रेट एनालिसिस का पैटर्न क्या है, तभी आप रेट कोड कर पाओगे, तभी आप, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि रेट एनालिसिस करना कैसे है, यू वोंट बी एबल टू फाइनलाइज द रेट बेसिकली। देन मूविंग अप, बार बेंडिंग शेड्यूल। जैसे आपने क्वांटिटीज निकाली वैसे ही आप रेनफोर्समेंट के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो फॉर दैट ऑल्सो वी विल कवर एंटायर डिटेल्स, थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर की डिटेल्स भी देखेंगे कि क्यों होता है ये एक्चुअल में बार, है ना। यहाँ से जैसे मेरा फुटिंग चालू होता है, ठीक है, देन BBS of isolated footing, right? Pile footing. This is pile footing, how to calculate the total reinforcement for pile footing. Then for stirrups, right? Every type of stirrup, basically after this, you will be able to find for any type of stirrups, right? Then column, after column, beams, each and every types of beam, right? And after that, we'll go for slab, ठीक है, स्लैब का reinforcement किस तरीके से निकालना है, एंड मूविंग अप नेक्स्ट टू staircase, राइट। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। मेरा कहने का मतलब था कि अगर मैं आपको ये स्लैब दिखाता हूँ, ठीक है, अब ये स्लैब में बार यहाँ पे मुड़ा होता है, तो क्यों मुड़ा होता है आपको ये पता होना चाहिए। कैसे नापना है वो कोई भी नाप सकता है, उसके लिए इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है। यू शुड नो व्हाई दिस बार हैज बीन लाइक बेंडेड लाइक दिस, ठीक है, क्यों यहाँ पे हमने इस तरीके से किया है, राइट। हम बेसिकली क्रैंक क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्यों के आंसर आपके पास होने चाहिए जो आपको इंटरव्यू रेडी बनाएंगे। ऑलराइट, देन प्रिपेयरिंग शॉर्टकट एक्सेल टेम्पलेट्स एंड मेजरमेंट शीट्स। हमारे पास बहुत सारी, हम सीखेंगे कि एक्सेल में किस तरीके से हम टेम्पलेट्स बना सकते हैं, ठीक है, राइट। शॉर्टकट टेम्पलेट्स बना सकते हैं बेसिकली फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, ताकि हमें बार बार एफर्ट्स ना लगाने पड़े। जैसे कि एक छोटी सी स्टेयर केस की क्वांटिटी को एस्टिमेट करने के लिए टेम्पलेट ये है, और भी बहुत सारी टेम्पलेट्स हम क्रिएट करना देखेंगे। अभी मुझे क्या करना है, अगर मुझे एस्टिमेशन चाहिए सॉरी, टोटल क्वांटिटीज चाहिए कि कितनी कंक्रीट लगेगी मेरी इस स्पेस में, तो मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज चेंज करूंगा और मेरी जो क्वांटिटी है वो चेंज होकर के अपने आप कैलकुलेट होकर के निकल के आ जाएगी, राइट, लाइक दिस। सो इट विल ऑटोमेटिकली गिव मी द ओवरऑल कैलकुलेशन, ठीक है, मुझे बार बार एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, सो ये सारी चीजें, जैसे हमने क्वांटिटी एस्टिमेशन की शीट बनाई वैसे ही हम बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए भी शीट बनाएंगे। हर एक अलग अलग कंपोनेंट के लिए कितना बार लगने वाला है, कौन से का बार यूज हो रहा था, इस हिसाब से आप टोटल केजी में क्वांटिटी या टन्स में क्वांटिटीज निकाल पाओगे, ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट कौन सा बार लग रहा है, कितना लग रहा है, तब जा करके आप फाइनल अपना बजट बना पाओगे किसी भी स्ट्रक्चर का। सो ऑल दीज डिटेल्स यू आर गोइंग टू लर्न, ठीक है, ये सारी चीजें आप सीखोगे। उसके बाद सर्वे की हम बात कर रहे थे, सर्वे में थोड़ी सी चीज मिस हो गई कि लाइक एक्चुअल में ये जो आप स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ते थे कि HI मेथड होता है, ये होता है, वो होता है, तो लेवलिंग होती कैसे, सर्वेइंग में कैसे होती है, वो चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रोफाइल लेवलिंग ऑफ रोड, ये रोड की हो या किसी ड्रेनेज की हो, प्रोफाइल लेवलिंग किस तरीके से की जाती है, एक प्रोफाइल कैसे बनती है, राइट। एंड देन मूविंग अप, इस तरीके से प्रोफाइल लेवलिंग होती है, ठीक है, ये होता है प्रोफाइल, इस तरीके से क्रिएट होती है, ठीक है। अभी ये अंडुलेशन था ऐसा, तो हमें ये स्लोप में अगर रोड चाहिए तो व्हाट वी डू नेक्स्ट, राइट, व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ वी विल गेट ऑल दीज डिटेल्स, इनको किस तरीके से एक्सेल में मैप करना है, ऑल द थिंग्स, राइट। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम, that will be the part of survey itself. Okay, now moving up next, uh, yeah, then after finishing all these things we will cover basics of billing, ठीक है। बिलिंग, क्योंकि आपको ऐसा बिलिंग कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो आपको इस तरीके से सिखाया जाए, राइट, बट इवन दो व्हाट वी विल डू,
हम ये पढ़ेंगे कि बिलिंग की प्रोसेस काम किस तरीके से करती है, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बिलिंग का पार्ट होते हैं, जो चीजें आपको जाननी चाहिए बेसिकली, राइट, एज अ क्वांटिटी सर्वेयर। और इवन आप अगर किसी भी फील्ड में जाकर के काम कर रहे हो, किसी भी डिजिग्नेशन में जाकर के काम कर रहे हो, सो एटलीस्ट यू शुड नो, राइट, कि हाउ दिस कंप्लीट प्रोसेस इज वर्किंग, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होती हैं, कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज होती हैं बिलिंग में, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो बिलिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, वैसे तो मेजरमेंट शीट क्या होती है, ठीक है, एंड ऑल अदर डिटेल्स, आरए बिल क्या होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें लिखी होती हैं, कैसे बनाया जाता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी वी विल कवर। सो दिस इज गोइंग टू बी द ओवरऑल कंटेंट ऑफ द एंटायर 1 month कोर्स, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी ब्रीफ में बताया। अब जस्ट गिवन यू एन ओवरव्यू हाउ थिंग्स विल स्टार्ट फ्रॉम द साइट लेआउट एंड दे विल गो अप टू द बिलिंग, राइट। नाउ बिफोर आई स्टार्ट एनी topic, ठीक है, in this particular session, I would just like to ask from you guys, if you guys have any question or anything, right, you can put your questions. Yes. Sir, how long will this course be? 1 month. Sir, what will be the timing of this course? टाइमिंग इवनिंग में रहेगी, जो बैच होगा मतलब 9 बजे से क्लासेस रहेंगी आपकी। सर 9 to 9, देखो वीकेंड्स में क्लासेस 1.5 आवर की रहेंगी, वीक डेज में 1 आवर की, अनटिल अनलेस अगर कुछ इधर उधर हुआ, कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ी, वो लाइक, बट एक ऐसा मान के चलो मोटा मोटा। तो सर इसमें बार will be है सॉरी, आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हुई। सर BBS भी है ना इसमें? Yes, yes, BBS also the part of this course as well. BBS खुद ही क्वांटिटी एस्टिमेशन का पार्ट है, तो उसको आप अलग नहीं कर सकते, वो आपको सीखना ही पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, Sir, सॉरी आप ही बोल रहे थे, प्लीज अनम्यूट कर लो अपने आप को। hello. Yes, Sir, yes, yes, sir, ये क्लास जूम पे चलोगे, जूम मीटिंग पे क्लास? yes, yes, जूम पे ही होगी क्लास। ओके सर, आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं, ये रिकॉर्डिंग्स आपको वेबसाइट पे मिलती है। if you guys miss any class or something like that, कभी ऐसा कुछ होता है, then you get recordings as well, not an issue. सर रिकॉर्डेड सेशन का वैलिडिटी कितना रहेगा? I'm not sure, वो आप प्रोटेनी से पूछ सकते हो, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो मैं यार कमेंट नहीं करना चाहता उस चीज पे। 6 month या 6 महीने ठीक है। अभी इंफॉर्मेशन मिली, 6 month की रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी रहेगी। Sir, what thing you will cover in this course? Sorry, What thing you will cover in this course? each and everything what I told you in this entire class just now, I'm going to cover all those details from site layout, survey, quantity estimation, bar bending schedule, right, basics of billing, all these details will be covered throughout the session. Sir, along with Excel preparation for each and every topic. Yeah, definitely you need to prepare the Excel, because this is the thing you are going to do into the industry, right? So why I will ask you to do that thing on pen and paper? You have to do that in Excel itself. sir, what will be Labor the and machine calculation is not the part of quantity surveyor, okay, actually, right, that will be the part of planning, ठीक है। जब आप प्लानिंग करते हो सूफियान, राइट, जब आप प्लानिंग करते हो तब आपके पास पता होता है कि कौन कौन से एक्टिविटीज आप करने वाले हो, क्या ड्यूरेशन होने वाला है उनका। तब जब आपको ड्यूरेशन पता होगा एक्टिविटीज का, राइट, देन यू विल कम टू नो, आप फिगर आउट करोगे कि कितना लेबर आपको चाहिए, ठीक है। आई विल गिव यू एन आइडिया, उसका भी मैं आपको आइडिया दूंगा कि किस तरीके से टोटल नंबर ऑफ लेबर किस तरीके से निकलती है, राइट। बट उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज एग्जीक्यूट हो रही है प्रोजेक्ट में,
उनका कितना ड्यूरेशन है, वो सारा हम प्लानिंग के कोर्स में जो हमारा है, आई इवन मैं ही वो चीज पढ़ाता हूँ, प्राइमावेरा एंड ऑल दिस स्टफ, राइट। सो वो उसका हिस्सा होता है कि वहां पर आप जानते हो, वो आपको वहां से पता चलता है कि कितना नंबर ऑफ लेबर लगेगा, ठीक है। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग जो भी चीजें होती है, दैट इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग। ओके, हम यहाँ पे प्लानिंग नहीं कर रहे, हम क्वांटिटी एस्टिमेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो आई विल गिव यू एन आइडिया कि मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करूंगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, दिल्ली गवर्नमेंट की, ठीक है। वो पूरे इंडिया में तो यूज नहीं हो सकती, बट उससे आप एक आइडिया ले सकते हो कि हाँ किस तरीके से लेबर का एस्टिमेशन होता है, ठीक है। ओके, सर ये प्रोजेक्ट प्लानिंग से रिलेटेड सर आपका कोई कोर्स है क्या? या प्रोजेक्ट प्लानिंग से रिलेटेड कोई कोर्स? यस, प्रोटीनी में ही है प्राइमावेरा का। वी लर्न, उसमें हम ये सीखते हैं कि प्राइमावेरा में किस तरीके से आपको पूरे प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, और फिर कैसे आप वहाँ पे कॉस्ट मॉनिटर कर सकते हो, आपके रिसोर्सेज मॉनिटर कर सकते हो, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो resources and cost, all these details come under that course. सर इसमें क्या सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना सिखाया जाता है या मतलब प्लानिंग भी सिखाई जाती है? किसमें? जो ये प्राइमावेरा वाला कोर्स है, इसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग भी सिखाई जाती है या सिर्फ सॉफ्टवेयर में मतलब कैसे करना है सिर्फ वही सिखाया जाता है? See, what do you mean by planning? ठीक है, प्लानिंग आप तभी कर पाओगे जब आपके पास किसी भी काम का एक एंटायर स्कोप होगा, ठीक है। तभी आप डिसाइड करते हो कि यहाँ पे क्या चीज होने वाली है और क्या चीज नहीं होने वाली। Until unless you don't know the details about the project, you can't go for the planning, right? तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार एक केस स्टडी लेकर के आप उसकी प्लानिंग करो, क्योंकि प्लानिंग में आप चाहूँ तो केस स्टडी लेकर के मैं आपको किसी भी तरीके की प्लानिंग कर सकता हूँ, प्लान तो मेरा है ना। तो आपको पता होना चाहिए, प्लानिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी चीज का प्लान करते हो तो उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर कैसे करोगे, है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि आप उन सारी चीजों को सीखोगे कि किसी भी प्रोजेक्ट में कॉस्ट को किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है, रिसोर्सेस को किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर, राइट। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी इन सॉफ्टवेयर। तो आप कंप्लीटली ये भी नहीं बोल सकते हो कि वो पूरा का पूरा सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाने वाली चीज है, और कंप्लीटली ये भी नहीं बोल सकते हो कि, टू बी वेरी फ्रैंक, कि वो एक पूरी की पूरी प्रोजेक्ट प्लानिंग है, क्योंकि प्रोजेक्ट प्लानिंग इस तरीके से नहीं आती। अगर ऐसे प्रोजेक्ट प्लानिंग आती तो किसी को 15 साल काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो आप सिर्फ ये पता कर सकते हो, आप ये सीख सकते हो कि किसी चीज को मॉनिटर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं किसी प्रोजेक्ट में जो आपको मॉनिटर करने होते हैं। डिले होता है तो क्या करते हो, ईओटी क्या होती है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्या होता है, राइट। कैचअप प्लान कैसे बनता है, ये सारी चीजें आप सीख सकते हो। दिस इज व्हाट यू कैन लर्न। प्लानिंग इज समथिंग व्हिच यू विल अचीव व्हेन यू विल गो एंड स्टार्ट वर्किंग इनटू द इंडस्ट्री। तभी आप रियल प्लानिंग कर पाओगे, क्योंकि आप रोज नया चैलेंजेस फेस करोगे। ओके Sir, may I know your profile? Sorry? May I know your profile? Yeah, I worked as a planning engineer with Synergies Global earlier. Yeah, ex-planning engineer. All right, is there any available? Yeah, notes and PDF, you all will get these things. Basically जो भी मटेरियल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ या जो हम कोर्सेज में यूज करेंगे, वो सारा मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। चाहे वो पीपीटी हो, चाहे वो एक्सेल शीट्स हो, या कुछ भी हो। ओके, alright, any other doubt, or we can just start a small topic? Okay, if you guys want, then we can just work on a small topic. Still, if you have any doubt related to anything in course or whatever I have just shown you guys, you can just ask that. Not an issue. For this course to study, देखो सॉफ्टवेयर की जहां तक बात होती है क्वांटिटी एस्टिमेशन के लिए, हाँ सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। कॉस्ट एक्स नाम से भी सॉफ्टवेयर होता है एक, ठीक है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं।
right? Hello, But am I audible, sir? yes, you are. सर यहाँ पे QS का जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा ना, क्वांटिटी सर्वे का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, इसमें इंक्लूड है ना ये? क्वांटिटी सर्वेयर का ही है इंटायरली जो भी कोर्स है, ठीक है, जिसमें जी उसमें हमने और भी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो ऐड ऑन की हैं सो दैट कि आप सिर्फ क्वांटिटी एस्टिमेशन तक लिमिटेड ना रहो, ठीक है, जी क्योंकि जी आप स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप में से जितने लोग हो आप मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि आप क्वांटिटी एस्टिमेशन का इंटरव्यू दो और हो सकता है कि आपको वो चीज ना मिल पाए एक बार में, ठीक है, इट मे हैपेंस बिकॉज यू आर अ फ्रेशर और ये कंस्ट्रक्शन राइट इंडस्ट्री है। जी जी तो जी यू शुड बी प्रिपेयर्ड इन दैट वे कि सिर्फ आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन ना आए, कैलकुलेशन सिखाना पर्पस नहीं है, ठीक है, यू शुड नो जी कि प्रोजेक्ट में लेआउट कैसे होता है ना। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि वेस्टेज कैसे कंट्रोल करोगे तो आप क्या बोलोगे कि मुझे सिर्फ कैलकुलेशन आती है, तो यू शुड बी रेडी एज इन दैट वे कि आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस साउंड करो। एक्सपीरियंस ओके साउंड सर करने के लिए क्या होगा आपको कि क्वांटिटी एस्टिमेशन के अलावा थोड़ी बहुत चीजें और भी जाननी होगी। अगर आप बिलिंग थोड़ी बहुत जानते हो, थोड़ा बहुत सर्वेइंग जानते हो, थोड़ा बहुत लेआउट कैसे होता है जानते हो और सारी चीजें जानते हो, तो एटलीस्ट आप इंटरव्यू में कम्युनिकेट कर पाओगे, उसे ऐसा नहीं लगेगा कि आप उठ करके आ गए हो सीख करके और बैठ गए हो, ठीक है। तो राइट दैट्स राइट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ठीक है। सर एक फेवर चाहिए था, जो आपकी PDF जिससे आप हमें पढ़ा रहे हो वो थोड़ी प्लीज प्रोवाइड कर दीजिएगा ग्रुप में। Or yeah, those PPT and all other materials will be provided. I told you earlier as well. ओके 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 Certificate of the course, yeah, certificate is there, ठीक है। सॉफ्टवेयर, यस अरबाज मैंने बोल दिया सर, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, बट चीज ये है यार देखो कि क्वांटिटी एस्टिमेशन में ना बहुत रेयर कोई कंपनी है जो सॉफ्टवेयर का यूज कर रही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जी टाइम वी आर डूइंग इन एक्सेल। आप कहीं भी चले जाना, 98% कंपनीज इंडिया में एक्सेल में क्वांटिटी एस्टिमेशन कर रही हैं, ठीक है। तो एक्सेल जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आप कोई सॉफ्टवेयर सीखोगे, आपके लिए 4 अपॉर्चुनिटी होंगी और आपको एक्सेल में अगर क्वांटिटी एस्टिमेशन करना आ जाएगा तो आपके लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगी, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर होता है, बट हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेंगे। सर ये जो कोर्स आपने लॉन्च किया है वो बहुत मिनिमम प्राइस का है, ऐसे आपको लगता नहीं है कि मतलब क्यों आपने ऐसे एकदम मिनिमम प्राइस बता दिया है इसका? That's not the part of discussion actually. वो प्राइस मैंने नहीं Okay. डिसाइड किया है। हाँ The first thing and the second thing is कि things should be provided in you know affordable price, yeah ठीक है। हो सकता है किसी के लिए वो चीज ज्यादा हो, कोई किसी के लिए कम हो, right? So that's not the right thing is, that's okay. okay एक कोई और क्वेश्चन था, okay sir thank you right? सर सर रिकंसिलिएशन भी प्रोवाइड करेंगे क्या आप सर? Sorry? रिकंसिलिएशन ऑफ द मटेरियल। रिकंसलेशन, हाँ क्या होता है रिकंसलेशन, उसका डिस्कशन करेंगे और किस तरीके से रिकंसलेशन शीट बनती है वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। सर एस्केलेशन बताएंगे इसमें सर, एस्केलेशन, लेबर एस्केलेशन, मटेरियल एस्केलेशन। प्राइस एस्केलेशन क्या होता है यार, मैं यही बता सकता हूँ तुम्हें। और प्राइस एस्केलेशन क्या है मतलब, अब क्या बताऊं मैं उसमें, ये बताओ। प्राइस एस्केलेशन एक चीज होती है, इसी तरीके से मटेरियल रिकंसिलेशन भी एक चीज होती है। कैसे किया जाता है वो बता सकता हूँ मैं, उसके अलावा मैं अब क्या बताऊं तुम्हें कि ये थोड़ा बोलूंगा कि यार ये इतनी लेबर थी, अभी देखो ये प्राइस हो गया, इसका प्राइस एस्केलेशन करना है तो ये करना है ना। आई कैन टेल यू कि व्हाट इज प्राइस एस्केलेशन, और यही आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, है ना। तो आपको एक ये पता होगा कि प्राइस एस्केलेशन आपके लिए वर्ड नया नहीं होगा। सर ये क्लास कब स्टार्ट होगा? हेलो, This will start from 22nd. All departments, all type of project billing covered. No, संजय सा, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ओके, तो जो हम क्वांटिटीज एस्टिमेशन की बात करेंगे दैट विल बी फोकस्ड ऑन बिल्डिंग सेक्टर में फोकस होगा, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू कवर हाईवे, क्योंकि वो सारी चीजें मिक्सअप नहीं हो सकती, है ना। अगर आपको हाईवे सेक्टर में करियर बनाना है तो यू हैव टू चूज दैट थिंग। आपको बिल्डिंग सेक्टर में जाना है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो आपको बिल्डिंग सेक्टर की चीजें पता होनी चाहिए। तो सारी चीजें तो नहीं हो सकती, और मैं खुद बिल्डिंग सेक्टर्स में काम किया है, मैंने रेलवेज में काम किया, मैंने हाईवेज में काम किया है, बट हाईवे में मैंने क्वांटिटी एस्टिमेशन नहीं किया, ठीक है।
हाईवे का अलग से कोर्स है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल विद प्रोटीनी। सो हाईवे का जो भी क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड बिलिंग ये सा वाला पार्ट है, दैट विल बी कवर्ड देयर, नॉट हियर। Okay. ओके, सर Okay. जो भी एस्टिमेशन होगा वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होगा ना? yeah, whatever the documents we are considering here, that all are government documents, ठीक है, SOR, DAR, है ना, जो भी चीजें हैं हमारी सब, और तरीका मालूम होना चाहिए आपको, है ना। हाँ गवर्नमेंट के नॉर्म्स का क्या मतलब होता है? सिर्फ आप वहां से रेट उठाते हो और वहां के सर्कुलर्स उठाते हो, क्या चीजें हैं क्या नहीं है ना। हाँ सर, LNT का प्रोजेक्ट लोगे तो गवर्नमेंट का रूल नहीं चलेगा ना उधर, यस सर, है ना। हाँ सर Sir, आइटम का एनालिसिस कर बताएंगे सर, आइटम का एनालिसिस करना। रेट एनालिसिस बोलते हैं, हाँ, उसी जी। को बोल रहे हो ना आप। हाँ सर। हाँ, रेट एनालिसिस कैसे किया जाता है, ठीक है, कौन कौन जी। से फैक्टर्स देखे जाते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जो ऐड होती हैं, सेंट्रल जी। गवर्नमेंट जब करती है तो आपका DAR में क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये CPWD का कवर हो जाएगा सर? CPWD का कवर हो जाएगा, आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। ऐसा थोड़ा होता है कि PWD अलग ढंग से करती है, CPWD अलग ढंग से करती है, तरीका सेम रहता है, 19-20 चीजें चेंज होती हैं बस। ओके सर। And sir, will you teach us manually as well as in Excel? Is that right? मैन्युअली, As well as in Excel, sir. मैन्युअली का मतलब क्या मतलब है, मैं समझा नहीं मैन्युअली। Sir, such as in our college, we use some formulas and manually calculate the quantities. हाँ तो यार, जब आपको मैनुअल फॉर्मूला जब तक नहीं पता होगा, यू कैन नॉट पुट दैट फॉर्मूला इन एक्सेल, राइट। फर्स्ट Okay, ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि हाउ टू रीड दिस ड्राइंग, हाउ टू रीड वैल्यूज फ्रॉम हियर, एंड देन आई विल राइट इट डाउन, एंड देन आई विल शो यू कि कैसे एक्सेल में इंप्लीमेंट करना है। मतलब अगर मैंने यहाँ दिखा दिया तो एक्सेल कोई बड़ी बात नहीं है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक्सेल में प्लस माइनस यही सब यूज करेंगे, हमको कोई डैशबोर्ड नहीं बनाना, राइट। एक्सेल इटसेल्फ हैव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत एडवांस चीजें हैं, वीबे है, माइक्रोज है, हम पूरा डैशबोर्ड बनाते हैं जब हम अपने प्लानिंग वाले कोर्स में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमको प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करनी होती है, तो हम ग्राफ्स बनाते हैं, डायनेमिक डैशबोर्ड बनाते हैं। यहाँ हम क्वांटिटी सर्वेइंग सीख रहे हैं, हमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से मतलब है, ज्यादा नहीं, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। तो सर इतना डेविएशन critical नहीं स्टेटमेंट होना। वेरिएशन निकालना आप बता देंगे सर? हम्म? डेविएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए और वेरिएशन बनाने के लिए? नहीं, डेविएशन स्टेटमेंट एंड वेरिएशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, राइट, तो दैट पार्ट है वी हैवंट इंक्लूडेड येट, ठीक है, बट यस आपका व्यू मिला है, सो इन फ्यूचर वी कैन इंक्लूड दैट। ओके Sir, the course will have a scope of BIM, BIM. BIM? The course, BIM. ये Actually, कौन I share come कर to रहा है know. I come. ये स्क्रीन शेयरिंग का लिंक किसको दे दिया भाई तुमने? ये Lenovo, प्लीज स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। इज देयर एनी कोऑर्डिनेटर? कौन है भाई, देख लो एक बार। हाँ, बिम यार देखो, बिम इसका पार्ट नहीं है, बिम इटसेल्फ इज एन अनदर टॉपिक ना, बिम इसका पार्ट नहीं है। SAP, BIM ये सब अलग चीजें हैं, अलग। Can we estimate with the help of BIM, sir? Actually, my senior told me that we can do the estimation with the help of BIM. BIM क्या है? BIM इज अ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन, है ना, मॉडलिंग। तो BIM जैसे आप पढ़ते हो ना कि 4D BIM, 5D BIM, तो 7D BIM, है ना, ऐसे करके। अभी 7D BIM हमारे इंडिया में आया नहीं है, तो BIM में जो हर एक ये D है ना, 1D, 2D, 3D, ये एक डायमेंशन है, राइट। अगर आप 5D की बात करोगे तो उसमें कॉस्ट इंक्लूडेड है, और भी बहुत सारी मॉनिटरिंग इंक्लूडेड है, देयर आर लॉट ऑफ अदर डिटेल्स एज वेल। तो हाँ, आप कर सकते हो, बट BIM का मतलब ये नहीं होता है कि BIM एक कोई पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर हो गया, आप उसकी क्वालिटी एस्टिमेट कर सकते हो। BIM में बहुत सारे सॉफ्टवेयर जब आप मिला करके सब कुछ करोगे, तब जा करके आप चीजों को एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है। और BIM का भी कोर्स अवेलेबल है प्रोटेनी में, वो 6 महीने का है पूरा, जिसमें आप सारे सॉफ्टवेयर सीखते हो। तो BIM एक फील्ड है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर है। जब आप उन सारे सॉफ्टवेयर को मर्ज करोगे, तब जा करके आपको एक आउटपुट मिलेगा, जहाँ पे क्वांटिटीज एस्टिमेट हुई होंगी, आपको 3D भी देखने को मिलेगा, है ना।
तो उस तरीके से किया जा सकता है। ऐसे तो मटेरियल मैनेजमेंट का सैप एक सॉफ्टवेयर है, वो सुना होगा आपने, वहां पे भी आप कर सकते हो चीजें। सैप का खुद का भी एक मॉड्यूल है जो प्लानिंग से रिलेटेड है, राइट? सो यस, यू कैन डू दैट बट नॉट इंडिविजुअल। ऐसा कोई एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर नहीं है बिम में कि जिससे आप क्वांटिटीज को एस्टिमेट कर सको। रेविट में आप कर सकते हो क्वांटिटीज एस्टिमेशन, राइट? Rabbit will cover? Not, sir. नहीं, इस पार्ट का, इस कोर्स का पार्ट नहीं है यार, ये सिंपल क्वांटिटी एस्टिमेशन है, दैट्स इट। रेविट का कोर्स अलग Only है। to calculate the quantities. रेविट Only to calculate the quantities. क्वांटिटीज है, इसमें बार बेंडिंग शेड्यूल है, क्वांटिटी एस्टिमेशन है, सर्वे का पार्ट है बेसिक, और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है? सर्वेइंग में सर कैसे? सर्वेइंग में कैसे? कैसे करते हो आप सर्वेइंग? विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेबल। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको इतनी प्रोफाइल्स दिखाई, हाईवे की प्रोफाइल दिखाई, रोड की सॉरी, और ड्रेनेज की प्रोफाइल दिखाई, कैसे आप जो कॉलेजेस में पढ़ते थे मेथड्स उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो, ये सारी बेसिक चीजें पूछेंगे, ये सारी बेसिक चीजें देखेंगे हम। ठीक है, सर्वे सर किया इसमें टोटल स्टेशन यूज हो? नहीं, टोटल स्टेशन नहीं है यार, टोटल स्टेशन ऑनलाइन क्लासेस में पॉसिबल नहीं होता। ठीक, ओके। Okay. All right, guys. Any other question from anyone? ठीक है। सर मैं एक्चुअली अभी लेट आया हूँ, सर मुझे एक बार दोबारा कोई पूछना बात था नहीं, कि आप आपके लेट आए हो तो शायद रिकॉर्डिंग मिलती है। ठीक है, ये डेमोस्ट्रेशन था क्वांटिटी एस्टिमेशन का, जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि क्या क्या चीजें कवर होंगी इस कोर्स में। ठीक है जी, मैं वही मालूम करना चाह रहा था क्या क्या चीजें इसमें कवर हो रही हैं। Okay, तो मैं आपको, सॉरी सर, ठीक है, मैं आपको एक बार ब्रीफ बता देता हूँ। ठीक है, ओके। व्हाट आई टोल्ड राइट नाउ। सर ये रिकॉर्डेड क्लास होगा कि लाइव क्लास होगा सर? लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, जी। तो अभी जो भी पूछ रहे थे, ठीक है, जिसने भी जी सर, अभी जी। पूछा था, ठीक है, तो हम साइट लेआउट देखेंगे कि साइट लेआउट करने का तरीका क्या है, किस तरीके से साइट लेआउट किया जाता है। ठीक है, फिर हम बेसिक सर्वे देखेंगे, ऑटो लेबल मशीन किस तरीके से चलाई जाती है, किस तरीके से सर्वे किया जाता है, स्टाफ रीडिंग की जाती है ना, एक प्रोफाइल किस तरीके से बनाई जाती है, राइट? चाहे वो ड्रेनेज की प्रोफाइल हो या कुछ भी हो, या आप किस तरीके से लेवल करते हो, ठीक है, किस तरीके से आरएल निकालते हो डिफरेंट जगह के, वो चीज। एंड देन कंप्लीट क्वांटिटी एस्टिमेशन राइट फ्रॉम फाउंडेशन टू फिनिशिंग लेवल एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, है ना। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, एसओआर, डीआर, वो सब चीजें यूज करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बीओक्यू, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, राइट, एंड देन पार्ट इन एक्सेल, बिकॉज ये सारी चीजें हम एक्सेल में करने वाले हैं। देन बेसिक्स ऑफ बिलिंग, ये सारी चीजें हैं जो इस कोर्स में इंक्लूडेड है। ओके सर PAE will cover not? क्या? PAE. PAE, what is PAE? Yes. Plinth area estimate. अच्छा, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, हाँ ठीक है, वो मैं समझ गया। तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट कहाँ से निकल के आएगा आपका, जब तक आप ये नहीं सीखोगे कि क्वांटिटी एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। जब आप बेसिकली जो इस तरीके के थंब रूल और इन सब चीजों की बात कर रहे हो ना, कि कैसे आप प्लिंथ एरिया के हिसाब से आप एक एस्टिमेट निकाल सकते हो कि लगभग कितना खर्चा है, तो ये सारे थंब रूल तभी आएंगे आपको जब आप सही में एस्टिमेशन निकालना जानते हो। और कैसे निकलता है ये सब चीज, मान लो मैं आपको बोल दूं कि यार मेरा इतना एरिया है, प्लिंथ का इतना एरिया है, ठीक है, कितना लगेगा, मेरा रेट बता दो लगभग। तो आप कैसे निकालते हो ये सारे थंब रूल, जब आपने एक कोई पूरा प्रोजेक्ट किया होता है और उसमें आपने डिटेल एस्टिमेशन किया होता है, ठीक है। क्वांटिटीज को ही क्या करते हो आप, डिवाइड कर देते हो सीधे सीधे प्लिंथ के एरिया से, आपके पास एक यूनिट प्लिंथ एरिया के लिए वैल्यू आ जाती है, अब उसको बोल देते हो थंब रूल हो गया, खत्म। ये थंब रूल्स 3-4 मतलब छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन आना चाहिए डिटेल में, उसके बाद आप थंब रूल अप्लाई करो, वो चलेगा, ठीक है। And sir, which DSR will be covered? क्या? Which DSR will be covered? DSR नहीं, SOR, शेड्यूल ऑफ रेट। ये हर एक PWD का डॉक्यूमेंट होता है, SOR डॉक्यूमेंट, ठीक है।
जहाँ पे बेसिकली रेट्स दिए होते हैं किसी भी काम को करने के एज पर द स्टेट पीडब्ल्यूडी। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी डॉक्यूमेंट होता है, तो आप कहीं का भी ले लो एज एन एग्जांपल, ठीक है, आपको वहां से रेट्स उठाने हैं बेसिकली। ओके सर बिल्डिंग में बहुत सारे मेजर आइटम है सर, वो सारे कवर हो जाएंगे? हाँ, एक बिल्डिंग में जो जो चीजें होती है, मैंने आपको एक लिस्ट दिखाई थी, ठीक है, जी साइट क्लीनिंग, एक्सकवेशन, सैंड फिलिंग, पीसीसी, शटरिंग, कंक्रीटिंग, ठीक है, फुटिंग की, पेडेस्ट्रियल कॉलम, बैक फिलिंग, वन लाइन ब्रिक वर्क, ग्राउंड बीम, डीपीसी, प्लिंथ लेबल, सुपर स्ट्रक्चर में जो भी चीजें आती हैं सारी, ठीक है, सील बैंड, लिंटर लेबल, स्लैब, ये सारी चीजें। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट प्लास्टर, पेंटिंग, फिनिशिंग इलेक्ट्रिकल का भी आइटम। तो उसमें आ जाता है सर, इलेक्ट्रिकल के मेजरमेंट कैसे करेंगे सर? इलेक्ट्रिकल का यार देखो बहुत ज्यादा चीजें इसमें कवर है नहीं, ठीक है, वो जी। एमईपी का पार्ट है। इलेक्ट्रिकल वाली चीजें बहुत ज्यादा कवर नहीं है, स्ट्रक्चर्स वाली And sir, चीजें mechanical, mechanical sir. नॉट इलेक्ट्रिकल, नॉट इवन मैकेनिकल, ठीक है, स्ट्रक्चर्स वाली चीजें हैं, वो एमईपी का पार्ट है। नहीं, structure steel sir. नो, स्टील स्ट्रक्चर नहीं। Only RCC structure sir. हेलो यस, सर, मेजर वैल्यू प्रोजेक्ट में तो सारे कुछ करते हैं, मेजरमेंट कीजिए, फायर फाइटिंग का, इलेक्ट्रिकल का, तो वहां पर सर प्रॉब्लम आ जाती है सर। करते हैं ना, बट हर एक चीज आप ही थोड़ा करते हो। आप अगर सिविल बैकग्राउंड से होगे तो आप हर एक चीज का एस्टिमेशन आप ही थोड़ा करोगे। हर एक चीज में, हर एक डिपार्टमेंट में लोग भी तो होते हैं। नहीं, इलेक्ट्रिकल का तो जनरल इंजीनियर रखता है सर, लेकिन सिविल आप फायर फाइटिंग का कहते हैं, आप खुद कीजिए। फायर फाइटिंग वाले भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। तो देखो, तो मतलब सर ऐसा इसमें नहीं है जो कि हर एक हमारा चीज जो ही आपको करनी कवर है। रहेगा सर, इसमें जो हमारा कवर रहेगा वो बिल्डिंग से रिलेटेड रहेगा ना, स्ट्रक्चर के अंदर यस, जो जो चीजें हमारी स्ट्रक्चर होती से हैं, रिलेटेड रहेगा। शटरिंग, क्या नाम है आपका, स्लैब कास्टिंग वगैरह टोटल आएगा ना सर इसमें? तो या इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वगैरह ये सब जो अदर चीजें हैं, उस सब चीज को छोड़ के सिर्फ हमारा सिविल कवर करेगा सर। प्लम्बिंग थोड़ा बहुत रहेगा, और ओके। मेजर आप मान के चलो कि आपका जो पोर्शन होगा वो सिविल का रहेगा। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो सर ये बैच कब से स्टार्ट होगा? सॉरी, बैच सर 22nd 22 जैन। या जैन। ओके सर। Sir, I have asked for structure steel sir. You have asked for? Structure steel. Yeah, I It is told a like part of structure civil na. steel. Structure steel will not be the part of this. It is a part of civil na sir. अरे that is the part of civil, but structure steel इसमें कोर्स में नहीं है. That's what I'm trying to say. उसके लिए सर अलग से कोर्स होगा ना फिर? रोटेनी में I don't think so structure steel के लिए है, ठीक है? I'm not sure about that. ओके सर इसमें प्री इंजीनियर बिल्डिंग का कुछ बताया जाएगा क्या? प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का? हाँ सर। प्री कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का? पीईबी बोलते हैं लोग, पीईबी प्री इंजीनियर बिल्डिंग बोलते हैं, बोल उसके बारे में इंटरव्यू में पूछ रहा था, क्या जानते हो पीईबी के बारे में? नहीं, उसके बारे में तो डिस्कशन नहीं होगा। ओके सर। The only quantity is 2 freeze. Sorry? Only quantity 2 freeze only LBH. Yeah, only for the only quantities which are related to the structure parts, ठीक है, to give you an complete overview, ठीक है, जिससे आप अपना काम एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो, राइट? बिकॉज लाइक यहाँ पे एम ये नहीं है कि आप मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर के बाहर चले जाओ, ठीक है? एम ये है कि यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग सो दैट एटलीस्ट यू कैन एंटर इनटू द इंडस्ट्री, राइट? दिस इज व्हाट एटलीस्ट ये हो जाएगा सर कि आप कहीं ना कहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं, इतना जो है आपको कैपेबल हो जाओगे, यहाँ से ये चीज मिल नो सकती है। वन कैन teach you everything in 1 month and give you an experience of 5 year or 10 years. So सर सही, ग्रेट सर। don't accept that thing. कहीं पे भी आप कुछ भी सीख रहे हो, वो चीज मत सोचो। सही सही सही। सर बहुत सारे जैसे जगह है बोलते हैं 2003 में बहुत सारा सॉफ्टवेयर करा रहे हैं, वो करने का फायदा है सर?
जाके देख लो यार, फायदा मिले तो अच्छी बात है। आई एम नॉट Okay. सेइंग, मैं जब तक कहीं नहीं गया मैं किसी को जज नहीं कर सकता ना। अब जैसे ऑनलाइन में क्या है कि सर 2000-3000 में 5-5 6-6 सॉफ्टवेयर बोले कोर्स करा रहे हैं, तो क्या उससे बेनिफिट होगा सर? देखो, बेनिफिट हर एक चीज का होता है, आप ये डिनाई नहीं कर सकते हो कि किसी चीज से बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, राइट। बेनिफिट हर एक चीज का होता है, बट मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि अगर आप किसी चीज को सीख रहे हो, लाइक इफ यू आर लर्निंग एनी सॉफ्टवेयर, तो बस सिर्फ उससे उसके वहां तक सीमित मत रहो। डोंट बी जस्ट लिमिटेड टू सॉफ्टवेयर। अगर आप ये चीज भी सीख रहे हो तो इसके साथ क्वांटिटी एस्टिमेशन के साथ इतनी सारी चीजें इसलिए रखी गई हैं ताकि आप वहां बोल पाओ और ऐसा लगे कि हाँ आपने कुछ काम किया है ना। तो अपने आप को भी खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। अगर आप यहाँ से एक शब्द सुनते हो, ठीक है, एसओआर, तो जा करके उसको ढूंढो कि क्या होता है यार। यस सर, अगर यस। आपको ये पता है कि यार, है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी क्लासेस में कि एसओआर डॉक्यूमेंट पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज डाउनलोड करो, कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट पढ़ो। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप नहीं सीखते हो। कभी किसी ने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी पढ़ी है? इंटरनेट में अवेलेबल है, आप डाउनलोड करो, पढ़ो, उसमें सब यस। कुछ आपको दिया होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, कि हाँ, बहुत काम सारे कैसे क्लास होते होता हैं है, क्या क्या चीजें बहुत सारा। चाहिए, कैसे कॉन्ट्रैक्ट क्वालिफाई होता है, क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मांगे जाते हैं, क्या आपको टेक्निकल और फाइनेंशियल चीजें मांगी जाती हैं जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये भी तो पार्ट है ना यार, ये बिल्कुल भी तो सर। सीखना जरूरी है। तो ये एडवांस तो बिलिंग कोर्स आप लाएंगे क्या सर बाद में? किस चीज का? एडवांस बिलिंग अभी तो बेसिक बताएंगे सर इस कोर्स में, तो इसे जो है सो हाँ, एडवांस लेवल पे कोई दूसरा कोर्स लॉन्च करेंगे बाद में? बाद में लॉन्च करेंगे, बट अभी तो ऐसा कुछ है नहीं सिनेरियो। इसके बाद और भी कोर्सेज हैं, अलाइन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, बिकॉज मेरा जो पाथ है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ज्यादा है, तो ठीक है, उस पाथ में और भी आने वाले टाइम पे कोर्सेज होंगे, ठीक है, ओके। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये सारी चीजें, ओके। बट यस, Sir, type of the form work will be discussed or not? सॉरी, Type of the form work will be discussed or not? टाइप ऑफ होमवर्क डेफिनेटली दैट विल बी गिवन इनटू द डॉक्यूमेंट्स। वो सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या क्या टाइप ऑफ होमवर्क होते हैं, किस तरीके से उनका रेट मिलता है, क्या रेट मिलता है, ये सारी चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें Then डिस्कस हो जाएंगी। estimation will be done na sir in the course. एस्टिमेशन होमवर्क का होगा, एक टाइप का होमवर्क का एस्टिमेशन होगा, तो टाइप ऑफ होमवर्क का एस्टिमेशन तो वैसे ही होता है ना। और जो एक्स्ट्रा कंडीशंस होती है दूसरे टाइप ऑफ होमवर्क में, वो आपको बता दी जाएंगी कि इसके अलावा अगर इस टाइप का होमवर्क होगा तो ये कंडीशन होगी। कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजनल सम का एक कंसेप्ट होता है सर, वो क्या होता है? सॉरी, प्रोविजनल सम करके एक कंसेप्ट होता है ना इसमें, बीओक्यू में एक पार्ट लिखा होता है, तो उसका क्या मतलब होता है सर? पीओक्यू में प्रोविजन, प्रोविजनल सम। प्रोविजनल सम, पता नहीं यार, ये तो मैंने देखा नहीं। सर कुछ दिखाया जाएगा कि आज बस सिर्फ ओके, मैं आपके डाउट्स ही क्लियर करता रह गया, ठीक है, ओके। सो okay, because there are a lot of freshers as well, okay, let me just take a small part, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट लेते हैं and alright, चलो डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा साइट क्लीनिंग के बारे में एंड एक्सकवेशन के बारे में, ठीक है। ये साइट क्लीनिंग, ठीक है, अब साइट क्लीनिंग के लिए भी पैसा मिलता है, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ऐसा नहीं कि साइट क्लीनिंग का भी एक कोई पर्टिकुलर मेथड है, ठीक है, सिर्फ उसी तरीके से साइट क्लीनिंग का काम होगा, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, लेट मी जस्ट ओपन द डॉक्यूमेंट। ओके, okay, so this is the document which I was talking about। ये document
डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो नहीं ज्वाइन कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट दिस विल गिव यू एन लॉट ऑफ आइडिया हाउ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस वर्क, हाउ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कौन कौन सा टाइप ऑफ के जो वर्क होते हैं आपके किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, तो लाइक एवरी वन ऑफ यू हु आर देयर इन द कॉल, ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट आप पढ़ो, इसको एज अ बाइबल मान के चलो, थोड़ा बहुत रोज पढ़ो जिससे आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात की साइट क्लीनिंग की, ठीक है, अब साइट क्लीनिंग का भी एस्टिमेशन होता है। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें हैं जो साइट क्लीनिंग में आएंगी। क्या क्या आएगी? एक तो हो सकता है कि आप सिर्फ सरफेस ड्रेसिंग कर रहे हो। ठीक है, सरफेस ड्रेसिंग कब कहलाएगी? ठीक है, क्योंकि जब आप बिलिंग करोगे तो बिलिंग में आप पैसा लोगे उस हिसाब से ना जो आपको मिल रहा है या जो टाइप ऑफ वर्क है आपका जो बीओक्यू में दिया गया है ना। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि यार अच्छा इसमें भी कैटेगरी होती है, तभी जाकर के आप उसको बिल में कोट कर पाओगे, नहीं तो आप बिल में कोट ही नहीं कर पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यार सरफेस ड्रेसिंग होती क्या है ना। सरफेस ड्रेसिंग ऑफ द ग्राउंड इंक्लूड्स रिमूवल वेजिटेशन एंड मेकिंग अप undulation and inequalities not exceeding 15 सेंटीमीटर in depth height। ठीक है, तो जब आप 15 सेंटीमीटर की डेप्थ या हाइट से ज्यादा जो आपका मतलब ऐसा अंडुलेशन होता है या वेजिटेशन होता है इसको रिमूव करते हो विद इन द लिमिट ऑफ 15 सेंटीमीटर, दैट इज कम अंडर द सरफेस ड्रेसिंग, और उसका ये रेट मिलता है अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट। अब ये जिस गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, जिस स्टेट गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है और जिस ईयर का डॉक्यूमेंट है 2015 का, उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक, बट हमारे इंपॉर्टेंट जानने का पर्पस क्या है यहाँ पे कि अच्छा सरफेस ड्रेसिंग होती है साइट क्लीनिंग में, एक तरीका होता है। ठीक, कब करेंगे ये अकॉर्डिंग टू द साइट डिसाइड होगा कि यहाँ पे क्या करने की जरूरत है। बट अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन कौन से टाइप्स आएंगे मेरे साइट क्लीनिंग में, देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट द करेक्ट पेमेंट आउट। ठीक है, क्लाइंट से। फिर अगर आप पेड़ भी काटते हो एक, उसका भी पैसा मिलता है ना, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द बिलिंग। आप पेड़ काटते हो तो कैसे पैसा मिलता है? दैट डिपेंड्स ऑन द गिर्थ। पेड़ की जो गिर्थ होती है उस पर डिपेंड करता है कि इसका कितना रेट कोट होगा, बिलिंग में आप कितना रेट कोट करने वाले हो, कितना पैसा मिलेगा। तो ये उसका डिटेल दिया गया है कि फॉलिंग ऑफ ट्रीज जिसका गिर्थ होगा। अब गिर्थ क्या होती है वो जानना जरूरी है ताकि आप एस्टिमेट करो और बिलिंग करो, उससे पहले जानना जरूरी है कि गिर्थ होती क्या है। तो किसी भी पेड़ में 1 मीटर ऊपर अगर आप ऐसा काटो उसको तो जो उसका डायमीटर निकल के आता है दैट इज कॉल्ड एज गिर्थ। तो अगर वो 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में होगी तब आपको ये रेट मिलता है। ठीक है, 60 से 120 होती तो ये मिलता है, एंड लाइक दिस। लाइक देन क्लीनिंग ऑफ जंगल्स, यहाँ पे अलग रेट है। क्लीनिंग ऑफ ग्रासेस और रिमूवल, ये अलग रेट मिलता है। सो दीज आर लाइक टाइप्स, है ना। जैसे अभी कोई बीच में बोला था फोमवर्क, तो यहाँ पे अगर आप फोमवर्क्स में जाओगे तो आपको फोमवर्क्स की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है और उसके किस तरीके से रेट होते हैं वो दिया गया है। इवन यू विल फाइंड आउट द वे कि किस तरीके से उस फोमवर्क को करना है, इसका भी थोड़ा बहुत डिटेल यहाँ पे दिया होगा। यू कैन जस्ट डाउनलोड द डॉक्यूमेंट एंड रीड इट। तो ये एक छोटी सी पार्ट हमें यहाँ से पता चली कि अच्छा साइट क्लीनिंग भी बहुत तरीके की हो सकती है एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं और नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूं जो कि है मेरा एक्सकवेशन का। ठीक है, अब एक्सकवेशन है, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि मुझे एक छोटा सा ये पार्ट दिया गया है, आई एम जस्ट शोइंग यू अ डेमो। ठीक है, मैं कोई ऐसा सीक्वेंस में नहीं जा रहा हूँ, मैं एक छोटा सा पार्ट निकाल करके उसका आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरे पास एक फुटिंग थी। ठीक है, ये मेरे पास एक फुटिंग थी, ये मेरे ड्राइंग से ये लिया गया ये पार्ट है। ठीक है, ये जो पीपीटी में यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका एस्टिमेशन किस तरीके से करोगे? अब मान लो मुझे सिर्फ ये एस्टिमेट करना है कि यहाँ पे एक्सकवेशन कितना हुआ है। ठीक है, कितना एक्सकवेशन हुआ है, कैसे मैं एस्टिमेट करूंगा? अब अगर मैं सिंपल बोलता हूँ कि क्वांटिटी एस्टिमेशन क्या है तो एरिया और वॉल्यूम निकालना है, तो मैं बोलूंगा यार मुझे यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए होगा, मतलब लेंथ चाहिए होगी, विड्थ चाहिए होगी और डेप्थ चाहिए होगी, या हाइट बोल दूं इसको, ये चाहिए होगी। ड्राइंग में अगर मैं देखता हूँ यहाँ नीचे डिटेल्स और यहाँ पे, तो मुझे ये डिटेल मिल गई, ये मुझे डेप्थ दी गई है यहाँ पे 2000, दैट इज 2 मीटर, राइट। तो दिस 2 मीटर इज अवेलेबल विद मी, राइट। नाउ आई वांट लेंथ एंड विड्थ, कहाँ से मिलेगी मुझे? मैं फुटिंग बनाने के लिए एक्सकवेशन कर रहा हूँ, अंदर फुटिंग जाएगी तो फुटिंग के जो मेरे पास डायमेंशन दिए होंगे उससे मुझे लेंथ और विड्थ मिल जाएगी। ठीक है, समझ गया मैं। तो ये मेरे पास फुटिंग की डिटेल्स दी गई है।
ठीक, ये मेरे पास फुटिंग F1 और F2 इन दोनों की डिटेल दी गई है, A और B 1800 by 1800, 1500 by 1500. This is A, this is B. This is how it looks like from the top. ये टॉप व्यू दिया गया है, ठीक है। तो अभी मुझे ये बताओ, क्या ये लेंथ और इस विड्थ से काम चल जाएगा? इसको मैं मान लूं, है ना? क्या मेरा इस लेंथ और विड्थ से काम चल जाएगा? यहाँ पे इसको उठा करके मैं यहाँ रख दूं और कैलकुलेट कर दूं, मेरे पास इस पर्टिकुलर एक इस पिट की एक्सक्यूवेटेड क्वांटिटी आ जाएगी। सो अब यहाँ पर सोचो, अगर मैं ऐसा करता, ये क्वांटिटी यहाँ से उठा करके रख देता, ठीक है, तो वो करेक्ट वे नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इस तरीके से नहीं किया जाता एस्टिमेशन, ठीक है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? आप इस पिक्चर में भी देखोगे, अगर इस व्यू को भी आप सिंपली अगर एनालाइज करते हो, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जो पिट है और अंदर जो आपकी फुटिंग बनी हुई है, देयर इज अ गैप, ये इतना गैप है, ठीक है। तो आपके मन में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये गैप है क्यों, व्हाई दिस गैप इज देयर, राइट? सो इट हैव सेवरल पर्पस। पहला तो आपका लेबर जाके वहां पे काम कर पाए, कभी हो सकता है लेबर को नीचे जाकर के कुछ काम करना पड़े। दूसरा, अगर यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर दोगे, जितना फुटिंग का साइज है, अगर उसी साइज के बराबर का गड्ढा खोदोगे तो शटरिंग कहाँ पे लगाओगे, है ना? तो ये पता होना चाहिए आपको एस्टिमेशन के अलावा कि इस तरीके से कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है, हमें गैप छोड़ना पड़ता है यहाँ पे। नहीं, क्यों छोड़ना पड़ता है? शटरिंग के लिए छोड़ना पड़ता है, वर्क कर सके वहां नीचे जाकर के लेबर, इसलिए छोड़ना पड़ता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो एक्स्ट्रा, ठीक है। अभी छोड़ना पड़ता है तो उसके भी रूल्स होते हैं, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे अभी मान लेते हैं कि यार 100 mm हम छोड़ रहे हैं सब साइड से, ठीक है। तो अब 100 mm फ्रॉम ऑल 4 साइड अगर मैं छोड़ने की बात करता हूँ, तो 100 mm हर साइड से मैं छोड़ूंगा, तो मेरा ये 1800 क्या बन जाएगा? 2000। ये 1800 क्या बन जाएगा? 2000। So instead of taking this 1800 multiplied by 1800 multiplied by 2000, I'll take 2000 multiplied by 2000 multiplied by 2000. Now this will give me the correct result. Is it clear? तो इस तरीके से हमको आगे बढ़ना है क्वांटिटी एस्टिमेशन वाले पार्ट में, तब जाकर के हम सारी चीजों को सही ढंग से सीख पाएंगे कि करना किस तरीके से है, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन करना पर्पस नहीं होगा, राइट। इसी तरीके से अगर मैं ऊपर की बात करूं, ये एक आइसोलेटेड फुटिंग है, ठीक, दिस इज एन आइसोलेटेड फुटिंग मान लेते हैं, राइट, ऐसा। अब मुझे इसका क्वांटिटी का एस्टिमेशन करना है, तो पहली बात तो ये है कि 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं इस ट्रेपेजॉइडल पोर्शन का अलग निकाल सकता हूँ, इस रेक्टेंगल का अलग से निकाल सकता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो इस शेप का आपको वॉल्यूम दे। इसका वॉल्यूम अलग से निकालूंगा, ट्रेपेजॉइडल का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से निकालूंगा मैं। अब ट्रेपेजॉइडल की जब मैं बात करता हूँ तो मेरे पास 2 पार्ट है, एक ये नीचे वाला, है ना, एक ये ऊपर वाला, ठीक। अब इनके एरिया फाइंड आउट करने पड़ेंगे, एरिया कैसे निकलेगा, तभी जाकर के मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। फॉर्मूला होता है D/3, ठीक है, A1 + A2 अंडर रूट ऑफ A1 A2। तो A1 A2 हो गए मेरे एरिया ऊपर और नीचे वाले पोर्शन के। तो एरिया तो कैसे निकलेगा? नीचे वाले का एरिया तो सही है, निकल जाएगा मुझे। कैसे? जो मेरा रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया है वो सेम एरिया मेरा इस ट्रेपेजॉइडल पोर्शन के बेस का होगा। सो दिस इज सिंपल। बट ऊपर वाला एरिया कैसे निकलेगा? सो वो निकलेगा आपका इस कॉलम की हेल्प से। दिस इज हाउ, ये आपको सीखना है कि ड्राइंग में सारी चीजें जरूरी नहीं कि दी हो, ये ऊपर वाला एरिया नहीं दिया होगा, तो कॉलम की हेल्प से ऊपर वाला एरिया निकलेगा। कॉलम का डायमेंशन आपके पास है, शटरिंग के लिए आपको जगह छोड़नी है, 50-50 mm आप चारों साइड से छोड़ोगे, तब जाकर के आपको ये एरिया मिलेगा कि एक्चुअल में ये वाला एरिया कितना होना है। अब ये एरिया मिल गया, ये एरिया मिल गया, यहाँ से आपको डेप्थ मिल गई, आप क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हो। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रही छोटी छोटी चीजें कि करना क्या है आपको। Sir, I wanna ask one question. Mhm. Suppose we are going 2 meter down from the ground level. हाँ, So then we have to excavate with the help of excavator. 2 मीटर में जा रहा हो, मैनुअल भी कर सकते हो। मैनुअली कर सकते सॉरी, हैं। हाँ, मैनुअल भी कर Manually भी- सकते हो, डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी में क्या यूज नहीं हो नहीं रहा है। ठीक है, बट इतना अपना पूरा वर्टिकल तो नहीं रह सकते अपन एक्सकेवेशन का फेस। हाँ, नहीं रह सकता, उसका रूल होता है।
ठीक है, आप स्टेप्स बनाते हो, जब एक डेफिनेट डेप्थ से नीचे जाते हो तब आप उसको सीधे नहीं करते हो, वहां पे आप स्टेप्स या स्लोप्स बनाते हो। उसका डिस्कशन करेंगे इन कोर्स की क्या होता है, किस तरीके से करते हैं उसको। तो स्टेप्स इसीलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपका ये ढह ना जाए मिट्टी, है ना। सर अगर फुटिंग का आइटम हमारा 1.5 मीटर तक है ड्राइंग में, फुटिंग का ड्राइंग में तो आइटम, हाइट सर आइटम मेरा 1.5 मीटर का है और ड्राइंग हाँ, में 2 मीटर का है, तो उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे सर? ड्राइंग में 2 मीटर का है और 1.5 मीटर का है, मतलब नहीं समझा मैं। आइटम हमारा सर एक्सकेवेशन का 1.5 मीटर तक का है, ड्राइंग में हाँ, दिया है 2 मीटर, तो उसका मेजरमेंट का मोड क्या होगा? तो भाई ड्राइंग में अगर 2 मीटर दिया है तो 1.5 क्यों कर रहे हो, क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? तो उसका एक्स्ट्रा आइटम बनाना होगा ना सर? तो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ऐसा कर क्यों रहे हो, मतलब क्या बोलना क्या चाह रहे हो कि मैं 1.5 कर रहा हूँ और ड्राइंग में 2 दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि 2 कर क्यों नहीं रहे हो, कोई स्पेसिफिक रीजन होगा जो आप 2 नहीं कर रहे हो। तो 2 मीटर तो करेंगे सर, लेकिन अब हमारा जो काम किए सर उसमें उतना पेमेंट आना चाहिए ना, उसमें लिफ्ट बढ़ जाएगा ना सर हमारा। हाँ, तो उसका अलग से आपको पैसा रेज करना पड़ेगा ना, बट उसको करने से पहले आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जो भी वहां पे जो भी आपके यहाँ क्लाइंट आता है या जो भी चेक करने आ रहा है उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि यार साइट की सिचुएशन ये है, इस कारण से मुझे ये चीज करनी पड़ रही है और ये आउट ऑफ स्कोप है, अब इसका मुझे अलग से क्लेम करना पड़ेगा ना, तब जा करके पैसा मिलेगा। खुद से कर दोगे थोड़ा मिलेगा। तो दिखाना क्यों पड़ेगा, वो पहले तो आपको है ही है, 2 परमिशन। मीटर ड्राइंग में दे रखा है तो 2 मीटर तो है ही है, दिखाना क्या पड़ेगा सर? हाँ, दिखाना क्या पड़ेगा, 2 मीटर तो दे रखा है ड्राइंग में। तो भाई अभी वो खुद ही बोल रहा है कि 1.5 मीटर है और 1.5 मीटर के बाद मैं 1.5 ही मीटर कर रहा हूँ, उसके बाद 2 नहीं कर रहा नहीं हूँ। सर, बीओ क्यू आइटम में हमारा, एसओ क्यू आइटम में हमारा 1.5 मीटर का आइटम पकड़ा हुआ है और ड्राइंग हाँ, में 2 मीटर है, तो वहां पे बिलिंग हम कैसे करेंगे ये हमको क्लियर थोड़ा कर दीजिए सर। और कितना क्वांटिटी आएगा अगर एक्स्ट्रा आइटम बनेगा तो? हाँ, तो जो भी आपका एक्स्ट्रा लिफ्ट होता है, ठीक है, लेट मी जस्ट शो, सॉरी, ठीक है, आप यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट में जाओगे, ठीक है, जी ओके, इफ यू गो हियर, तो जितना भी आपका एक्स्ट्रा लिफ्ट बनेगा उसका आपको जी अलग से रेट मिलता है। आ गया। तो वो पूरे ओवरऑल क्वांटिटी पे एप्लीकेबल होगा या फिर जो 0.5 एक्स्ट्रा लीड हुआ उसी का उतना ही का मिलेगा सर? अगर अगर आपने पूरी की पूरी क्वांटिटी वहां जाकर के लिफ्ट करके वो की है, ठीक है, जस्ट लेट मी शो यू, ठीक है, यहाँ पे आपका अर्थवर्क है, एक्सकवेशन, ठीक है, दिस, जी जी अगर आप फाइनल एक्सकवेशन इस तरीके से करते हो, ठीक है, आपकी लिफ्ट 1.5 मीटर लिफ्ट एंड लीड अप टू 50 मीटर, तो ये है जी at least 5 meter away from the excavated area, right? Now down here, extra rate extra rate for lead of every 50 meter and part therefore and up to 150 meter, तो आपको ये एक्स्ट्रा रेट मिलेगा, ठीक है, जितना भी ठीक आप है। एक्स्ट्रा करते हो उसका। लेकिन क्वांटिटी कितना एप्लीकेबल होगा सर? हाँ, क्वांटिटी कितना एप्लीकेबल होगा? क्वांटिटी आपका जो आप एक्स्ट्रा करोगे वो एप्लीकेबल होगा। अच्छा, वो 1.5 के बियॉन्ड जो जाएगा वही मेजर होगा। हाँ, ओके, तो ओके जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं उसका जो रेट होता है वो यहाँ पे दिया होता है डॉक्यूमेंट में, जहां जहां पे भी आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। यस सर, यस ओके, ओके सर। ऑलराइट, सो दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू गाइस, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट हमने लिया और डिस्कस किया कि क्या क्या चीजें एक्चुअल में कवर होने वाली है। ऑलराइट, yeah, so this is all from my end. If you guys have any final question you can just ask or else we can close the session. In upcoming days, sir, if any advanced billing course, if you launch by you, then I will interested, sir. I will be interested because it is Okay. basics are for fresher student, but we are working. So I want Yeah, to definitely. know. If there will be any, particular course just for the billing purpose in upcoming days, I guess like they will inform to you. Okay. Okay, sir. Thank you. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, हाँ, एक मेरा क्वेश्चन है सर। बोलो बोलो।
सर एक ये इसमें एस्टिमेशन में ये होता है सर अकोमोडेशन वैल्यू। कौन सी वैल्यू? एकोमोडेशन वैल्यू क्या होती है सर? हाँ, एकोमोडेशन वैल्यू किस में होती है? सर हम एस्टिमेशन में भी पढ़ते हैं ना एकोमोडेशन वैल्यू। देखो एकोमोडेशन वैल्यू, अब देखो मैंने किसी पर्टिकुलर ऐसा डॉक्यूमेंट में, मतलब एस्टिमेशन का पार्ट नहीं है वो, ठीक है। एकोमोडेशन वैल्यू हो या आपको मोबिलाइजेशन मिले, ये सब चीजें एक्स्ट्रा चीजें होती हैं कि मोबिलाइजेशन एडवांस जो मिलता है आपको, या एकोमोडेशन वैसे ही कोई चीज होती है कि जो आपको वहां जाकर के एकोमोडेट करने का जो पैसा है, जो वैल्यू है, वो चीज है। सर इट इज अ पार्ट ऑफ एस्टिमेशन। So, okay, if there is anything, I'm not aware of this. I haven't came through this particular terminology. ठीक है, mobilization पता है मुझे, mobilization क्या है, ठीक है, that thing I'm aware of. स्पेक्युलेटिव वैल्यू सर? हाँ? स्पेक्युलेटिव वैल्यू? No, I haven't seen that. Sorry. ये सर एडवांस कितने टाइप का हम क्लेम कर सकते हैं, ये थोड़ा बता देंगे सर? हाँ? बिलिंग में हम एडवांस कितने तरह का क्लेम कर सकते हैं? एक मोबिलाइजेशन हो गया, एक सिक्योर हो गया, और कोई एडवांस ले सकते हैं क्या सर? मोबिलाइजेशन एडवांस मिलता है आपको, यही सारी चीजें हैं जो आपको मिलती हैं। बाकी का और कोई एडवांस होगा आपको, वो कॉन्ट्रैक्ट में दिया होगा आपको। ओके Sir, valuation will cover or not? Valuation of a building, valuation of a project will cover or not? No, valuation is in another course. Valuation का एक particular course है। But it's a type of estimating costing, na? In valuation we have to do na estimating and costing. या बट वैल्यूएशन खुद भी एक अलग चीज हो जाती है ना, तो वैल्यूएशन इसमें नहीं है। तो वैल्यूएशन में क्या डिफर हो जाता है सर? एस्टिमेशन का ही एक पार्ट है सर, बहुत बड़ा पार्ट है यार। तो वैल्यूएशन एक, मेरे को एक चीज बताओ, वैल्यूएशन भी आप ही करते हो और क्वांटिटी एस्टिमेशन भी आप ही करते हो। बैंक में वैल्यूएशन होता है तो आप करने जाते हो। अरे करने की बात नहीं कह रहे सर, अगर मान लीजिए जो हमसे इंटरव्यू में तो क्वेश्चन वही करेगा मैं तो बोल हमें रहा हूँ पता ना, नहीं होगा क्या? देखो इंटरव्यू में तो क्वेश्चन कर सकता है ना सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हो। हाँ, जो बताइए। कोर्स डिफाइन होते हैं, दे आर डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक्स, ठीक है, या किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को लेकर के बनता है। अभी एस्टिमेशन इसमें कवर है और वैल्यूएशन कवर नहीं है, तो मैं वही आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। व्हाई यू आर शाउटिंग ऑन मी? आपको नहीं अगर करना है, आपको वैल्यूएशन करना है, तो आप वैल्यूएशन जाओ। आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज बीन इंक्लूडेड हियर एंड व्हाट इज नॉट। I know sir, understand your sir. You Actually you sir are ये not trying to understand actually, that's the thing is। सर वैल्यूएशन भी सर हम लोग जब एस्टिमेशन पढ़ते हैं तो उसी के अंदर हम लोग को टॉपिक पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं, एस्टिमेशन में बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे शाउट कर रहे हो, आप मुझे ये कोशिश कर रहे हो बताने की कि नहीं ये चीज इसका पार्ट है, आप इस पे पढ़ो, या आपको नहीं आती, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वैल्यूएशन की जॉब प्रोफाइल अलग से निकलती है, क्वांटिटी एस्टिमेशन की अलग से निकलती है, कि आप ही जाकर के हाईवे बनाते हो, आप ही जाकर के घर बनाते हो, और आप ही जाकर के डैम बनाते हो। ऐसे तो सर बहुत टॉपिक हैं सर, हम लोगों को नहीं करने होते, लेकिन पढ़ना तो सब चीज पड़ती है ना हम लोगों को सर, एज अ इंटरव्यू के लिए। तो मैंने आपको मना किया क्या कि आप नहीं पढ़ सकते हो या वही इसका तो हम पूछ पार्ट रहे हैं, नहीं है? आपके मैंने सिलेबस आपको में क्या है या नहीं बोला? है? वैल्यूएशन इज बीइंग कवर्ड इन अनदर कोर्स। ओके, करेक्ट। इस आपके इस प्रोजेक्ट में नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, देयर इज सम नेटवर्क इशू, आप टाइप करके बोल सकते हो। सर आपका ये इसमें इस प्रोजेक्ट में नहीं है ना वैल्यूएशन? नहीं, इसमें नहीं है। वैल्यूएशन का अलग से कोर्स है, यू कैन कनेक्ट विद देम। वर्क ऑर्डर वगैरह सर पढ़ा रहे हैं इसमें आप? सुशांत यार आपकी आवाज नहीं आ रही, आप टाइप कर सकते हो तो आप टाइप कर दो। Yeah, hi Anudesh. This is Mayank. Actually, client billing part is included in it, or सर वर्क ऑर्डर आप पढ़ा रहे हैं इसमें? वर्क ऑर्डर नहीं, वर्क ऑर्डर कोई डिटेल इससे भी कवर नहीं है, सॉरी। यस, वर्क ऑर्डर आपके डिटेल कवर इसमें सिलेबस में है सर? नहीं, ये भी नहीं है सर।
No. Client billing part is included, right? No, just basics about of the billings कि RA bills क्या होते हैं, measurement sheets क्या होती है, Alright, abstract sheet क्या होती है, क्या चीजें होती हैं. That's it. like, will you be able to show us the format of the mobilization advances, secure advance we claim in the RA bill from the client? or what? In the RA bill, yeah, definitely. Yeah, samples, bills, these I'm- all things will be shown. Just Right. show us the common format which is preferred in most of the building projects. या मेरा नेटवर्क इशू है या सबको ही आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रहा है सर सर आ रही है सर, आवाज आ रही मुझे है। अभी जिसने बोला उसकी आ रही है, मयंक आपकी नहीं आ रही. हाँ नहीं आ रही है कोई बात नहीं। बस यही कह रहा था कि एक बेसिक सा फॉर्मेट हमें जरूर दिखा दीजिएगा आप उसमें। या हाँ, जो फर्स्ट पेज जैसे आरए बिल का बनाते हैं, फर्स्ट या सेकंड पेज में मोबिलाइजेशन एडवांस, सिक्योर एडवांस के साथ कवर करके। या श्योर. थैंक यू। All right, guys, then thank you very much. Okay, and especially see, I'm not saying to anyone कि ये चीज जैसा अभी बीच में अभी एक दो लोगों ने बोला था, ठीक है? I know guys, like you are properly working into the quantity estimation field and you want something, you expect something more. But जब आप कहीं पे भी कुछ भी चीज ज्वाइन करते हो या if you are in front of anybody, right? You should maintain the decorum at least, ठीक है? आप अगर इसी एटीट्यूड में रहोगे, ये चीजें हैं, ये चीज यहाँ होनी चाहिए, ये चीज वहां नहीं होनी चाहिए. थिंग्स आर बीइंग डिजाइन लुकिंग इनटू ऑल द एस्पेक्ट्स, ठीक है, सबके लिए. You can just decide whether you want to join or not. That's it. You cannot teach to somebody directly कि यार ये चीज ऐसी होनी चाहिए according to you, right? So just maintain that thing. आप प्रोफेशनल लोग हो, right? कहीं पे भी जाते हो या कुछ भी करते हो, just make sure कि आप उस चीजों में रहो, ठीक है? We are just connected here to just discuss ki what is the part and what is not the part. Right? You cannot just forcefully say कि नहीं valuation होता है, right? सबको पता है कि भाई valuation होता है, ठीक है? What I was trying to say is that yes, valuation is being separately discussed in another thing. Okay? All right, but just don't take it anyways. Just what I'm trying to say is just you are a professional people, so just maintain that. Right? Sir, you are very thankful. At last, I want to say thanks a lot, sir, for dealing with us, and it's too good, sir, dealing with you, and All right, thank you very much. totally learning class. Same here. Thank you very much. Goodbye. Thank you, sir. Thank you. Everyone, check the chat box. Link has been uploaded. Whoever wants to register this course, kindly go through the link and use the code. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Good night. Everyone copy the code. Just let me know. I'll end the session. Good night, everyone. Did everyone copy this link and code? टोटल फीस सर इसकी 200 है? नहीं sir, 200 rupees off है. How much, sir, fees of your project? Once you click on the link, you will get to know about all the things, all the details. So what is mentioned as 200? This is the 200 is only offer for students who attended the demo session. So if you use this code, you'll get a 200 rupees off on the course price. Offer valid till tomorrow. Yeah. Just copy it down. Else everything you'll get on the website after clicking on this link. Everything you'll get. So should I end the session now?
Thank you very much everyone for joining.